हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित स्वामी और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि अपना इंग्लिश का रिवाइज रिजल्ट आया, उसके बाद अपना फाइनल यानी स्कोर कार्ड जो आएगा, उसकी हमें प्रतीक्षा कर रहे हैं कब स्कोर कार्ड आएगा। लेकिन जब तक स्कोर कार्ड आएगा, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे मार्क्स कितने हैं। तो सभी को इंतजार है, सभी सोच रहे हैं कि हमारे मार्क्स कितने होंगे, लेकिन ये कैलकुलेशन करना थोड़ा-सा टफ हो गया है। यदि मान लो क्वेश्चन डिलीट नहीं होता, सीधा बोल देते कोई क्वेश्चन चेंज हो रहा है। सीधा यदि हम यहाँ पर ये बात बोल देते कि कोई क्वेश्चन हमारा चेंज हो रहा है, जैसे कि एक क्वेश्चन चेंज हो गया, सही क्वेश्चन होता तो हम कह देते कि 2.66 बढ़ जाएंगे, गलत होता तो हम कह देते कि 2.66 कम हो जाएंगे, क्योंकि दो नंबर तो हमारे सही वाले, वो 0.66 जो नेगेटिव मार्किंग है उसके सही गलत का सीधा सा फंडा था 2.66 का। लेकिन अब हुआ क्या कि एक क्वेश्चन जो आपका डिलीट हुआ था, वो क्वेश्चन अब बाहर आ गया, उसका कोई ना कोई आंसर हुआ है। अब क्या होगा, जब डिलीट हुआ था तो वो क्वेश्चन आपको कुछ न कुछ मार्क्स देके गया होगा। जैसे कि देखो, आपका क्या था, यदि आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मार्किंग की गई थी, ये पार्ट वाइज की गई थी। जैसे कि हर चीज के अलग पार्ट थे, 5 पार्ट हो गए। जैसे कि जीके का अलग हो गया, करंट जीके का अलग हो गया, तो तीसरा सब्जेक्ट का हो गया, चौथा अपना टीचिंग मेथड का हो गया, और पांचवा जो अपना था, एक अपना साइको का था, और एक अलग से अपना छठा पार्ट था अपना ये कंप्यूटर का। इस तरीके से अपने अलग अलग पार्ट किए गए थे। तो हम बात करें इंग्लिश की, बातें करें तो इंग्लिश में 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के थे। 60 क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन डिलीट किए थे। शुरुआत की बातें हो रही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 72, और क्वेश्चन नंबर था 110 डिलीट किया था। जब क्वेश्चन 72 और 110 डिलीट हो गए, तो अपने पास बचे 58 क्वेश्चन बचे। पहले क्या था, पहले अपने 60 क्वेश्चन जो थे, पहले अपने 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स के थे, तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का आ रहा था। अब अपना 58 क्वेश्चन 120 नंबर करेंगे, ध्यान रखना क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन की संख्या बदल जाएगी, 58 से 55 56 हो सकती है, लेकिन मार्क्स वो कह रहे हैं कि 120 के ही होंगे। तो अब क्या करेंगे, 120 में जब हम 58 का भाग देंगे, तो लगभग 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट मान लो 06 कुछ आएगा, तो एक क्वेश्चन इतने का होगा। अब जब क्वेश्चन डिलीट हुआ, तो आपको कुछ न कुछ मार्क्स देके गया था, लेकिन वो क्वेश्चन अब वापिस आ गया है, तो वो मार्क्स कितने आपको देके गया था, डिलीट होने की वजह से वो मार्क्स कम करने पड़ेंगे। इस कारण हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप 2.66 घटा दो या बढ़ा दो। इसका कैलकुलेशन क्या है, आओ उसको समझते हैं। तो एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ। और चलो एक बार आपको समझाने के लिए मुझे कैलकुलेटर लेके आना पड़ेगा। जब तक कैलकुलेटर नहीं आएगा, आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। अब समझ रहे हैं, शुरुआत से बातें समझते हैं। आपके थे पहले, आपको सबसे पहले यदि अपने मार्क्स निकालने हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, आप अपना पेपर निकाल लें। सबसे पहले आप अपना पेपर निकालें। देखो पहले क्या थे, पहले अपने पेपर में थे 60 क्वेश्चन, टोटल कितना था, 60 क्वेश्चन थे। मार्क्स की बातें करेंगे तो 120 नंबर थे, ठीक है, 120 नंबर थे। दो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, डिलीट कितने होते हैं, दो क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो बचे कितने, बचे अपने पास कितने क्वेश्चन, 58 क्वेश्चन बचे। 58 क्वेश्चन अपने पास बच गए। अब ये 58 क्वेश्चन में कितने नंबर के हैं, 120 नंबर के। ये पहले की बातें थी। अब ये जो इस सभी के लिए समान है, अब कितने मार्क्स हो ये चीज आपको नोट करके रखनी है। अब जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा, अब यहाँ पे जो ईच क्वेश्चन की जो वैल्यू आएगी, अब दो नंबर नहीं होगी, तो कितनी होगी, 120 टोटल नंबर है, और भाग हमें करना है 58 से। तो 58 से भाग करेंगे तो लगभग अपने पास वैल्यू आ रही है 2.06। आप लगभग 6 डिजिट रखना है, तभी आपका बिल्कुल सही आएगा, 0689 ये बातें समझिए आप। यानी कि पहले जो आपके दो क्वेश्चन डिलीट हुए थे, उनकी वजह से, दो क्वेश्चन कौन कौन से थे, 72 और 110, आपके प्रत्येक क्वेश्चन की वैल्यू 2.068965 हो गई थी। लेकिन अब की बातें करें, ठीक है, अब की बातें करें, रिवाइज रिजल्ट के बाद की बातें करें, तो वही देखो, अब अपने टोटल क्वेश्चन तो अपने कितने थे, 60। अब डिलीट अपना माना जा रहा है एक, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 को हम डिलीट मान रहे हैं, 72 को डिलीट नहीं मान रहे हैं।
तो अपने पास बचे कितने क्वेश्चन, अपने पास क्वेश्चन बच गए 59। और जो प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये जो क्वेश्चन है, अब प्रत्येक क्वेश्चन की जो वैल्यू आने वाली है वो अब मैं 120 जो नंबर का है उसमें 59 से मैं डिवाइड करूंगा, तो ये अपने पास वैल्यू आएगी 2.0338898, ये वैल्यू आ गई। ये चीजें आपको सभी को पता होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको निकालना है अपना पेपर। अब पेपर निकाल के आपको एक चीज करनी है कि देखो ये क्वेश्चन कौन सा है, जो क्वेश्चन आपको प्रभावित कर रहा है वो क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन आपका है आपके सब्जेक्ट से। तो आपको सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन है, वीडियो को रोकना है, पेपर निकालना है, और जो अपने सब्जेक्ट के जो 60% है, अपने टोटल कितने परसेंट थे 60, इसको आप पहले के तरीके से और अब वाले तरीके से अपने को मार्किंग करनी है। इन 60 क्वेश्चनों की पहले क्या मार्किंग थी, कितने नंबर बन रहे थे, और अब कितने नंबर बन रहे हैं। तो देखो जो पहले जो 60 क्वेश्चन थे उसमें से 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, तो अपने पास बचे थे 58 क्वेश्चन। सीधी सी बात है। तो आपको 58 क्वेश्चन में से अब आपको ये देखना है, इनमें से 58 में से कितने क्वेश्चन तो आपके राइट है, ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग है। ये चीज अब आपको देखनी है एक बार, कितने क्वेश्चन राइट है और कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग है, ये चीज कर लो। ये चीज करने के बाद आपको इसका क्या निकालना है, पहले आपको कितने नंबर आते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं तीनों तरीके से बताऊंगा आपको। एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ कि पहले आप 50 क्वेश्चन करके आए, ठीक है, कितने क्वेश्चन करके आए 58 में से 50। जो डिलीट है दो उनको हटा दो, उनको तो छेड़ना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर जो आपका 72 और 110 है उसको नहीं छेड़ना है। उसके अलावा 58 क्वेश्चन बच गए, उसमें से बोलेंगे कि हमने कितने क्वेश्चन किए, मान लो आपने 50 किए, आपने 60 किए, यानी कि आपने 48 किए, 52 किए, जितने भी किए आप लिख दो। अब इस 50 में से हम मान लेते हैं कि 40 अपने क्या है सही है और 10 क्या है गलत है। 40 सही है 10 गलत है, ये पहले की बात है। अब कितने क्वेश्चन बचे नेगेटिव मार्किंग के बाद, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के बाद अपने कितने क्वेश्चन बचते हैं ये अपने को यहाँ पे लिखना है। देखो 40 क्वेश्चन तो अपने थे, तो बिल्कुल सही थे, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग घटाएंगे, 1/3 होती है, तो जब मैं 10/3 करूंगा, आप 10 में 3 का भाग दोगे तो लगभग आएगा 3.3333 चलता रहेगा। ये 10 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग। यदि यहाँ पे 9 क्वेश्चन होते, मान लो यहाँ पे 9 होते, तो मैं 9 में 3 का भाग देता, 3 आता, तो मैं 40 में से 3 घटाता, कितने बचते 37। ये अपने नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद 37 क्वेश्चन बचे, नंबर नहीं 37 क्वेश्चन बचे, ये अपने पास बचे 37 क्वेश्चन। तो अब अपने पास कितने बच रहे हैं, इसमें से भी मैं घटाऊंगा, ये आएगा अपना 36.66666 चलता रहेगा, और लास्ट में 7 आ जाता है, 1 2 3 4 6 अंक लिख देता हूँ, ये आएगा। अब घटाना इसमें से घटाओगे तो ये आएगा। ये कितने क्वेश्चन अपने बच गए। अब एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, देखो क्वेश्चन अपने बचे कितने, ये। अब एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है, ठीक है, एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन की वैल्यू है 2.068 965 0.68 देखो प्रत्येक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी 0.68 अब अपने टोटल मार्क्स कितने होंगे, फिर से बात समझनी है। पहले 58 में से हमने माना 50 क्वेश्चन हमने किए, अटेम्प्ट किए, 50 में से 40 सही 10 गलत है, आपको अपने लिखने सही गलत, गलत में के 3 का भाग देना, वो नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी। इतने क्वेश्चन अपने को हटाने हैं। हटाने के बाद मेरे सही क्वेश्चन बच गए 36.6667। एक क्वेश्चन की वैल्यू 58 के हिसाब से प्रत्येक क्वेश्चन इतने नंबर का है, तो जो अपना टोटल मार्क्स होगा यहाँ पे, जो अपना यहाँ पे टोटल मार्क्स आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता 2 से मल्टीप्लाई करते, और इतने का है तो इसको इससे गुना करेंगे। मैं आपके सामने गुना कर रहा हूँ, यहाँ पे 36.6 डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 और 7, ये अपने क्वेश्चन हो गए। गुना कितने मार्क्स का है 2, 0.68 और 965 965, ये अपने हो गए 75.6 डिजिट लिख लो, ये अपने हो गए यहाँ पे 75.6
75 पॉइंट 86 20 50, 86 20 50, ये आपके पहले मार्क्स थे। तो वो कितने नंबर बढ़े हैं कितने घटे हैं वो अपने को देखना है। यहाँ पे टोटल पहले वाली स्कोर कार्ड आपके पास है, तो यहाँ से ये पता लग जाए कितने बढ़े हैं कितने घटे हैं, उसी हिसाब से स्कोर कार्ड में हम घटा लेंगे और बढ़ा लेंगे। सारा नहीं निकालना, सिर्फ अपने को सब्जेक्ट का निकालना है। तो सब्जेक्ट से हम क्या सीखे, हम निकालेंगे पहले के मार्क्स। अब कहोगे सर अब कैसे करें, अब देखो, अब जो नेक्स्ट तरीका है, अब अपने पास क्या है 60 क्वेश्चन थे, 60 में से एक क्वेश्चन वापस आ जाता है, तो हम कहेंगे अपने पास 59 क्वेश्चन बचे और एक क्वेश्चन क्या है डिलीट है। यहाँ पे डिलीट को हमें छेड़ना ही नहीं है, 59 क्वेश्चन की बातें करना है। अब ये जो 59 क्वेश्चन है इसमें आपके साथ 3 कंडीशन हो सकती है, या तो ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है, या आपका ये गलत था, ये आपका सही है। तीनों कंडीशन से अब यहाँ पे हम करते हैं। अब देखो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो अपनी है वो देखो 60 क्वेश्चन है, तो 60 में से अपने बचे 59 क्वेश्चन, ठीक है। हम करके आए थे पहले 50 क्वेश्चन, हम पहले करके आए थे इसमें से 50 क्वेश्चन। हम कह रहे थे 40 तो अपने सही थे और 10 अपने गलत थे, 10 गलत थे। पहली जो कंडीशन है, हमें पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये कह रहे हैं कि हमने ये क्वेश्चन किया ही नहीं है, हमने ये क्वेश्चन किया नहीं है, ये उसके लिए है। 3 कंडीशन से कराऊंगा। पहली कंडीशन तो ये है कि हमने ये क्वेश्चन किया नहीं है, दूसरा हमने किया है लेकिन अब अपना क्या हो रहा है सही हो रहा है, तीसरा हमने किया है लेकिन गलत हो रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये जो आ रहा है इसके अकॉर्डिंग अब हर क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो पहले वाली में जो वैल्यू आ रही है ये अपनी है 2.033,898। वो प्रत्येक क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है, ये आ रही है 2.033 कितने थे 2.033,898 ये आ रही है। ये क्यों बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है, स्पीड दोगुना कर सकते हो। अब ये समझना क्वेश्चन आपने किया ही नहीं है, यानी कि पहले आप किया नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके 50 के 50 क्वेश्चन रहेंगे, जितने थे उतने के उतने रहेंगे, 40 आपके सही है और 10 आपके गलत है, वो तो आपने छेड़ा ही नहीं था। अब इसकी नेगेटिव मार्किंग काट के जो टोटल जो क्वेश्चन बचे आपके वो पहले जितने बचेंगे, 10 में 3 का भाग दोगे तो 40 तो 40 रहेगा, 10 में 3 का भाग दिया तो 3.33 आई। और जो क्वेश्चन बचे नेगेटिव मार्किंग के बाद जो आपके क्वेश्चन बचेंगे वो कितने बचे 36.6667 यानी 6 अंक लिख लेते हैं। ये जब कब है जब आपने क्वेश्चन किया नहीं है, क्वेश्चन नहीं किया तो सेम क्वेश्चन बचेंगे 36.6667। लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि पहले प्रत्येक क्वेश्चन की वैल्यू थी 2.06895। अब जो है, अब जो नई वैल्यू आ रही है वो ये वाली आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, जो आपके क्वेश्चन बच रहे हैं, जो आपकी क्वेश्चन है यहाँ पे 36.2345 36.667 है, इसको मैं गुना करूंगा प्रत्येक क्वेश्चन की वैल्यू से 2.033,898। ये जो अपने पास निकल के आया, ये जो अपने पास निकल के आया, ये आया अपने पास 74.57 बात समझे। यदि आपने ये क्वेश्चन आपने किया ही नहीं था तो आपको होगा नुकसान। देखो सभी को अलग अलग नुकसान होगा, वो कितने क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है। तो आप कैसे निकाल लें, कितने क्वेश्चन थे उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करनी है। अब आप देखोगे पहले और बीच में कितने का अंतर है, तो मैं इसमें से घटा दूं, ठीक है। तो चलो मैं ऐसे करता हूँ, आप समझ नहीं पाओगे। तो जो पहले अपने क्वेश्चन बन रहे थे वो अपने ये बन रहे थे 75 पॉइंट। अब थोड़ा सा जाना पीछे, देखो पहले अपने जो मार्क्स बन रहे थे 75.86, 75.86 20 50 माइनस, अब क्या पहले ज्यादा मार्क्स थे अब अपने आ रहे हैं कम मार्क्स, कम मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं अपने, अब अपने आ रहे हैं 74.576 माइनस 74.576 260 260
यानी कि अब जो आपको नुकसान होने वाला है, इससे नुकसान हो रहा है वो हो रहा है 1.2857 नंबरों का नुकसान हो रहा है। बात समझे आप? ये अपने को जो नुकसान हुआ, इतने नंबरों का नुकसान हुआ, कब हुआ? जब आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आते हैं दूसरा तरीका, आपने अटेम्प्ट किया है लेकिन क्वेश्चन आपका सही है। आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो अपने थे 60 क्वेश्चन, अपने थे 60 क्वेश्चन। अब आपने इसको अटेम्प्ट किया है, तो आप पहले देखो, पहले अपने क्या थे, पहले अपने जो क्वेश्चन थे वो थे अपने 40 हमने सही किए थे, 10 गलत किए थे। लेकिन आप ये कह रहे हो कि सर अब ये क्वेश्चन बन गए 59, 59 बन गए, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है? आपका ये क्वेश्चन अब सही है। सही है तो सही वाला एक बढ़ जाएगा, पहले 40 सही 10 गलत थे, अब सही वाला क्वेश्चन आपके सही वाले पक्ष में आ जाएगा। पहले 40 सही 10 थे, पहले ये थे, ठीक है, पहले क्या था अपने पास, ये कंडीशन थी। लेकिन जब ये क्वेश्चन सही हुआ तो हम कहेंगे 41 अपने सही है और 10 अपने क्या है, गलत है। जी हो जाएगी। जब 10 गलत है तो इसकी नेगेटिव मार्किंग करो, 10/3 होगी, और 10/3 3.333 वापस इसमें से घटाओगे, 41 में से 3.33333 घटाओगे तो अपने पास जो टोटल जो क्वेश्चन आएंगे, 41 में 3 घटा दो, 4, यानी कि 4 घटाए तो बस एक अंक बढ़ जाएगा, 37.666667 ये आ जाएगा। आपको वैसे ही करना है। आपके पास 12 है तो 12 में 3 का भाग देके घटा दो, 15 आ रहा है 15 में 3 का भाग दे दो, 17 आ रहा है 17 में 3 का भाग दो, ऐसे करना है। ये आ गई। अब अपने पास प्रत्येक जो क्वेश्चन की जो वैल्यू आ रही है, प्रत्येक जो क्वेश्चन की वैल्यू, टोटल क्वेश्चन ये आ गए, उस क्वेश्चन की जो वैल्यू है अपने पास, एक क्वेश्चन की जो वैल्यू आ रही है वो अपने पास क्या आ रही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अपने पास प्रत्येक क्वेश्चन की जो वैल्यू है 2.033,898, 2.033,898, ये अपने प्रत्येक क्वेश्चन की वैल्यू है। बात समझे कि टोटल क्वेश्चन अपने ये आ गए, प्रत्येक क्वेश्चन की वैल्यू ये आ गई। अब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दो, जितने क्वेश्चन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अपने पास है 37.667, मल्टीप्लाई में इसको करूंगा 2.03398, 0.33898, 898, ठीक है। तो ये अपने पास जो मार्क्स आ रहे हैं निकल के, ये अपने पास मार्क्स आ रहे हैं, ये आ रहा है 76.610,158, 610,158। देखो, यदि आपने जब उस क्वेश्चन को किया ही नहीं था तो आपको नुकसान हो रहा था, लेकिन जब आपने इस क्वेश्चन को किया तो आपने देखा अब आपके पास ये मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन जो पहले आपके पास मार्क्स थे वो आपके पास क्या मार्क्स थे, सबसे जो पहले आए थे 75.862050। अब ज्यादा कितने ज्यादा आ रहा है, इसमें से घटा दो 862050, 75.862050, ये घटाओगे तो आपको जो फायदा होने वाला है यहाँ पे, वो फायदा होगा 0.74810810, और आगे कुछ भी लिख दो 86, इतने नंबर का आपको फायदा होने वाला है। बात समझ गए? ऐसे आप कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ये कब आता है, यदि वो क्वेश्चन आपका सही है। लेकिन यदि वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो देखो भारी नुकसान होगा। नुकसान होता है गलत होने पे ज्यादा, यदि वो क्वेश्चन आपने किया नहीं है तब भी नुकसान है, लेकिन थोड़ा नुकसान है, ठीक है। लेकिन यदि आपने क्वेश्चन किया है और सही है तो ज्यादा नुकसान, ज्यादा फायदा है। लेकिन अब गलत होता है तो क्या होता है, यहाँ पे समझो, मैं यहीं पे करा देता हूँ। यदि वो गलत होता है, ठीक है, यदि वो क्वेश्चन आपका गलत होता है, गलत होता है तो देखो क्या होगा। 60 क्वेश्चन थे पहले, 60 थे, अब यानी क्वेश्चन अपने पास बच गए 59। कितने बच गए? 59। पहले 59 में से जब पहले की बातें करूं मैं, तो हम कह रहे थे अपने पास 40 सही 10 गलत थे, ठीक है। हम तो 50 क्वेश्चन करके आए थे ना, कि पहले की बात है। लेकिन जब एक क्वेश्चन हम करके आए हैं तो वो अपना किस में जाए, गलत वाले पक्ष में जा रहे हैं, गलत करके आए हैं, तो 50 से अपने क्या हो जाएंगे, तो सही तो 40 है लेकिन गलत कितने हैं, 11। बात समझने की कोशिश करना। पहले हमने क्या किया था, 40 सही, देखो 40 10 था सबसे पहले, हमने क्या नहीं था, फिर हमारा सही हो जाता है तो हमारा 41 सही हो गए, लेकिन अब गलत हो रहा है तो अपने 11 गलत हो रहे हैं। अब 11 का जब नेगेटिव मार्किंग करोगे तो आपको क्या करना है, 11 में 3 का भाग देना, वही क्या आएगा 3.666 आएगा। जो कैसे 11 में
11 में यदि आप 3 का भाग दोगे तो 3.666 और लास्ट को हम 7 मान लेते हैं, तो आएगा 3.6666 आ। अब 40 में से यदि हम ये घटाएंगे तो 40 में से 4 घटाए तो 36 ही हो जाएगा, 36.3333 ये चल जाएगा। ये अपने आगे क्वेश्चन की संख्या, ये अपने पास क्या है, ये वो चीज़ है, टोटल क्वेश्चन आ गए अपने पास। अब एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है, ये है 2 पॉइंट, ये सेम, ठीक है। टोटल क्वेश्चन ये आ गए, एक क्वेश्चन की वैल्यू ये है, मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे अपने इसमें। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 36.333, लिख दो कितनी बार, 5 10 7 कितनी बार लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है 2.033, 2.033 898, 898। तो अपने पास जो टोटल जो मार्क्स हुए, टोटल जो मार्क्स आ रहे हैं इस पार्ट में, वो अपने पास आ रहे हैं 73.89, और यहाँ पे 82 और 2 के बाद भी 9 लिख देता हूँ, 9 थोड़ा ऊपर करता हूँ, 9 ये आ गई। चीज़ें समझना, यदि क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आपके 10 की बजाय 11 गलत हो जाता है। आपको ऐसी मार्किंग करनी है, आपके पास पेन कॉपी होंगी, कर सकते हैं बिल्कुल देख के। जब इसके 11 में से 3 का भाग देंगे तो ये क्वेश्चन आई, इसको घटाइए, टोटल क्वेश्चन ये हो गए। एक क्वेश्चन की वैल्यू 2.033 ये थी, इसे मल्टीप्लाई किया, ये आ गए। तो पहले जो क्वेश्चन थे, जो शुरुआत में जो अपने आ रहे थे, ये जब हमने रिवाइज से पहले जो आ रहा था वो अपना आ रहा था 75.862050, पहले अपने आ रहे थे 75 75.862050 आ रहे थे, लेकिन अब अपने पास ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो इसमें से घटा दो। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट इसी में से घटा देता हूँ, माइनस का आएगा सोचना मत, माइनस का आएगा कि प्लस का मान लेना। 75.862050 यानी कि 1.96, 1.96 3756 ये नुकसान हो जाएगा। यदि पहले ये मार्क्स आ रहे थे, बाद में ये मार्क्स आएंगे तो ये नुकसान अपने को हो जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बिल्कुल आसान शब्दों में बताया, बिल्कुल एग्जैक्ट, एक पॉइंट का भी अंतर नहीं आएगा जब स्कोर कार्ड आएगा, यदि आप इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो। यदि आपको समझ में आया हो तो आप बताना, कमेंट में करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स कम हुए, कितने बढ़े हैं। फिर से मैं बात बता दूं, यदि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि जो बॉर्डर पे थे पहले, लेकिन मार्क्स जिनके बढ़े हैं, बढ़ने के बाद भी वो बॉर्डर पे आ गया, उनको लगता है कि आगे पीछे ही है, तो देखो आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि डी जो पद यानी नॉन ज्वाइनर है, जिन्होंने इस भर्ती को ज्वाइन नहीं किया या पद ग्रहण करके यानी कि उन्होंने छोड़ दिया था, वैसे तो आलोक राज जी कह रहे कि बैकलॉग में है, इनको यूज नहीं किए जाएंगे, लेकिन यदि वो फिर से डीवी करा लेते हैं, डीवी फिर से कराई जाए, जो सिलेक्टेड बंदा है वो डीवी कराने, जैसे नॉन ज्वाइनर है, ठीक है, यानी कि जो भी सिलेक्टेड है उसकी फिर से डीवी कराई जाए, जो नॉन ज्वाइनर है या जिसने भाई पोस्ट ग्रहण कर ले फिर सेकंड ग्रेड में हो जाता है, छोड़ देता है, तो उनके रोल नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे। तो उनके रोल नंबर फाइनल में नहीं आएंगे तो सीधी सी बात है कट ऑफ कम आएगी, और कट ऑफ कम आएगी तो जो बॉर्डर पे उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। दूसरा, ये दोबारा डीवी होता है तो जिला आवंटन में फिर से होगा, तो जो घर से काफी दूर है उनका भी जिला आवंटन आसानी से घर के पास में हो सकता है। तो इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, उसमें इसके ऊपर डिस्कस है, जो भी बातें होती है उस ग्रुप में होती है, उसका लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और ये आपको कैसा लगा, जो भी मैंने किया ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें आप ये सोचो कि 1% त्रुटि की संभावना नहीं है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और आप वो करके देखना है, पसंद आई हो तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।